और अब बात करेंगे बटेंगे कटेंगे के नारे से कौन एक हुआ है। हमारी टीम ने इसके रियलिटी टेस्ट किया। हिंदू मोहल्ले में गए ठाकुर ब्राह्मण यादवों से बात की, वहीं मुस्लिम मोहल्ले में भी यही सवाल लोगों से पूछा कि वोट किस मुद्दे पर करेंगे। क्या बटेंगे कटेंगे का नारा वोट को प्रभावित कर रहा है? हमने ये भी समझा कि बटेंगे कटेंगे के नारे से एक कौन हुआ, मुस्लिम या हिंदू। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट की गोलबंदी के लिए नया इकोसिस्टम खड़ा हुआ। मौलाना, उलेमा, मुस्लिम नेता मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बने। महाराष्ट्र के मौलाना तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट का सौदा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उलेमा और मौलाना ये तय करेंगे कि किसे वोट देना है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की मौलाना सज्जाद नोमानी ने खुलेआम चुनावी टारगेट फिक्स किया। मुसलमानों को कहा कि महाराष्ट्र में वोट ऐसे डालो कि असर दिल्ली तक हो, यानी एक तीर से दो निशाने। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। सवाल है कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी और तौकीर रजा मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं? क्या मुस्लिम वोटर अपना वोट धार्मिक गोलबंदी पर देगा? क्या महाराष्ट्र के मुसलमान वोट जिहाद करेंगे? क्या मुसलमानों को कट्टरवादी नारे से बगलाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब खुद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिया। सुनिए। लोगों ने ये उनको बता दिया है कि अगर मुसलमान एक साथ अगर होंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लोकसभा में एमपी के इलेक्शन में दिखाया। उलमा ने जो फतवा दिया है या जो फैसला किया है वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ सोच समझ के किए होंगे, और इसमें यह कतई नहीं देखा गया कि कैंडिडेट हिंदू है कि मुसलमान, पार्टी कौन सी है। यूपी में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में। इसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं महाआघाड़ी को। जहाँ पे ज़्यादा एक्सरियत मुसलमानों की है उस हल्के से एमआईएम का जो भी है एमएलए चुन कर आएगा और हमारी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करेगा। महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात आप समझे, किस पर वोट करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं और मौलाना का ऐलान कितना असर दिखाता है। अब बात यूपी उपचुनाव की। कटेंगे तो बटेंगे का नारा क्या असर दिखा रहा है? क्या मुस्लिम वोटर की तरह हिंदू वोट करेंगे? क्या योगी का नारा उन पर असर डालेगा? जाति में बटे हिंदू क्या एकजुट होकर वोट करेंगे? हमने ठाकुर, यादव और ब्राह्मण मतदाताओं से बात की। वोटों कटेंगे तो नुकसान तो आगे होगा अपनी, और तो 2 साल में 4 साल में होगा, नुकसान तो बनना पड़ेगा। फिर एक तो होना पड़ेगा, इसमें तो किसी तरह की बात नहीं है। सामने वाला हो रहा नहीं, वो तो इन्होंने सही किया। जब ये दो को अपना एक ही मान के चल रहे हैं तो बाकी तो एक को होना ही पड़ेगा भाई। ये 2 बिरादरी को एक लेके चल रहे पीडीए में, तो 2 ही तो बिरादरी है, तीसरी तो है ही नहीं। हिंदुत्व तो एक बात का मुद्दा है, लेकिन विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। हमारे यहाँ जो है आसपास सड़कें नहीं थी जो योगी जी के यहाँ से बनी है। रात को कोई भी आदमी किसी ढंग से कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत ही कोई परेशानी नहीं है। चाहे रात के 12 बजे चल दो। बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी बोल रहे हैं। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा। आज जितना सुरक्षित माहौल प्रदेश में है, आज से पहले कभी नहीं रहा। जितना डेवलपमेंट इनके कार्यकाल में हुआ, आज तक नहीं हुआ। और यहाँ जो ठाकुर समाज है वो पूरा हमारा बीजेपी के साथ है और बीजेपी के लिए दमखम से लगा हुआ है, और वो इसको जिता के रहेगा और यहाँ कमल खिलेगा और कमल ही आएगा। मुस्लिम वोटर एकजुट मतदान के लिए जाने जाते हैं। कम ही मौके हुए जब उनके वोट बटे हों। ठाकुर मतदाताओं के बाद हमने पंडित वोटरों से बात की और समझा कि वोट किस पर करेंगे और योगी के नारे का क्या असर है। तो अब समीकरण बिल्कुल चेंज हो चुका, जातिवाद का समीकरण फैला हुआ है। ये तो जातिवाद चल रहा है, मोम तो अपने पर चल रहा। ब्राह्मण हम हैं, मान लिया तो हमारा तो नेता जो जहाँ जाएंगे हम तो वहाँ जाएंगे। राकेश शर्मा हमारे नेता। अच्छा, हम तो वहाँ, राकेश जी जहाँ जाएंगे आप वहाँ जाएंगे। बटेंगे क्या? मुसलमान मजबूत कर दिया, वे क्यों बटेंगे? वे देर एकलव्य होगा, उन्हें कर दिया इकट्ठे इन्होंने हैं। या जातिवाद पर यहाँ हिंदू आ गया, इसी तेजी तो इनकी होगी और किसकी होगी? पीडीए नहीं चल पाएगा, पीडीए फेल हो चुका है। केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी हिंदू का नारा चलेगा, सनातन का नारा चलेगा। कटेंगे बटेंगे का नारा बिल्कुल ठीक है। बटे तो कश्मीर से भाग गए, बंगाल में देखो आप। तो ये कि एकजुट होने के लिए ही तो ये नारा दिया गया है। अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, जो हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अब इस पे पब्लिक जो है बटेगी नहीं। इनकी काम तो अच्छे हो रहे हैं उनके भी भाई, उनका भी तो विकास हो रहा है हमारे साथ साथ।
और जो योगी मोदी ने कर दिया वो तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। मुजफ्फरनगर के ब्राह्मण मतदाताओं में कुछ के मन में योगी सरकार को लेकर नाराजगी है, तो कुछ कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपा रहे हैं। हिंदू तो इनके लिए कोई मुद्दा नहीं। अब बात यादव वोटर्स की। हमने पूछा कि जाति भारी या विकास के मुद्दे, तो सुनिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश का शीशमों की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का यादव अब सजग हो गया है कि माननीय अखिलेश जी सिर्फ यादवों को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यादवों के हित में कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। नहीं, हिंदू तो चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद कैसे चलेगा? मुलायम सिंह की जातिवादी नहीं चलेगी। हमारे यहाँ यादवों का गढ़ है। यादव कृष्णवंशी है, कृष्ण के साथ है, और हम लोग गौ गंगा गाय के लिए समर्पित हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं। उत्तर प्रदेश का यादव एक आपराधिक मानसिकता के मुस्लिम को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। भाईजान की वोटिंग किस पर होती है ये आपने सुना। आपने हिंदुओं में ठाकुर, ब्राह्मण और यादवों को सुना। वोट देंगे तो किस पर देंगे? इन बयानों के आधार पर एक बात तो तय है कि योगी के बटेंगे और कटेंगे के नारे का ज्यादा असर मुसलमानों पर है। वो पहले से कहीं ज्यादा संगठित है, और वहीं हिंदू वोटर विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर बटा है, और जाति भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।